नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय 10+2 पर। आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो बताने जा रहा हूँ विषय गणित और क्लास 8 अभ्यास 5F। तो आइए दोस्तों देखिएगा, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि दो पूर्णांक A तथा B। देखिए हमें इसमें दो पूर्णांक दे रखे हैं, क्या है ए बी, ठीक है ए बी। ऐसे ज्ञात कीजिए कि हमें दोनों ऐसे ज्ञात करना है कि अगर हम दोनों के लिए जोड़े तो कितने हो जाए 8, और दोनों के अगर गुणा करें कितना हो जाए 15। हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, वो कहता है कि दो पूर्णांक ए तथा बी ऐसे ज्ञात कीजिए कि अगर जोड़े तब आ जाए 8 और उन्हीं दो मिलकी पदों उन्हीं दो पूर्णांकों का अगर गुणा करें तो हो जाए 15। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है क्या है, देखिए जगह जोड़े a प्लस बी, दोनों के लिए जोड़े तो कितना आ जाए 8, और अगर उन्हीं की गुणा करें ए बी तो कितना हो जाए 15। ये चीज हमसे पूछता क्या है, ए और बी ज्ञात करवाता है, अब वो भी ऐसे ज्ञात करवाता है कि जोड़ने पर 8 और गुणा करने पर 15। तो देखिए हम किस तरह से लेंगे। देखिए a प्लस बी, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कोई दो पूर्णांक मान लेंगे, उनका योगफल 8 हो और जो a b करने वाला जो गुणनफल हो वो 15 हो। देखिए अब मान लेंगे तो एक 5 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा प्लस 3। ये दो पूर्णांक हो जाएंगे, देखिए 5 और 3, ये दो पूर्णांक हो जाएंगे। कैसे, देखिए इसमें क्या कहता है a प्लस बी बराबर 8, तो इसे a मानेंगे इसे b, तो देखिए 5 प्लस 3 बराबर 8 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर क्या कहता है a b, कहने का मतलब है कि गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल देखिए कितना आएगा 5 गुणा 3। a b पूछता है तो 5 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा 15। देखिए जो जोड़ है वो कितना आया 8 और जो गुणन है गुणनफल है वो कितना आया 15 बराबर आया। तो यही हमारी दो संख्याएं हो जाएंगी। ये लिख देंगे अतः a बराबर क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर हमने दोनों के लिए जोड़ा, a प्लस बी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 5 प्लस 3 मैंने एक जगह पर 5 रख लिया, b की जगह पर 3, यहाँ पर a भी है, a की जगह पर 5, b की जगह पर 3, ठीक है। तो a की जगह पर कितना हो जाएगा 5 और b क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3 b, ठीक है। a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर 3। ये यही कहता है कि अगर जोड़ेंगे, देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और 5 की 3 से गुणा करेंगे तब 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पहला क्वेश्चन है, इसमें a और b का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 5 और b का मान हो जाएगा 3। तो इसका इतना ही आंसर होगा। हमसे सिर्फ और सिर्फ a तथा b इनके मान ज्ञात करवाता है, ठीक है। अब वो भी ऐसे जो हमें सवाल दिया है उनके लिए प्रदर्शित करता है, सॉरी प्रदर्शित नहीं, कहने का मतलब जो हमें सवाल दिया है उन्हीं की तरह आंसर आना चाहिए जो हमें दिया हुआ है इसी प्रकार, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है a प्लस बी बराबर कितना है 13। देखिए और क्या है a भी बराबर 12 है और a भी बराबर 12 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, हमें a और b अपनी तरफ से मान लेंगे, वो भी ऐसे पद कि दोनों के लिए जोड़े 13 हो जाए और गुणा करें तो 12 रहे। देखिए यहाँ पर अगर हम a की जगह पर 12 रख लें और प्लस b की जगह पर 1 रख लें, क्या बराबर अगर 13 नहीं आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी बराबर 13 यहाँ पर नहीं आ जाएगा। a की जगह पर हम 12 रख लेंगे, b की जगह पर 1, तो बराबर जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। और इन्हीं पदों के लिए a b, तो इन्हीं पदों की हमें गुणा भी करनी है, इन्हीं पदों की गुणा करें, अगर इतना आ जाए तभी ये दो संख्या मान सकते हैं, यही दो पूर्णांक मान सकते हैं। अगर इनकी गुणा 12 नहीं आती तो ये पूर्णांक गलत हो जाएंगे, ठीक है।
तो देखिए 12 और 1 की यहाँ पर गुणा भी कर लेते हैं। देखिए 12 गुणा 1 बराबर 1 की गुणा 12 से करेंगे 12 एकम 12। देखिए उतना ही आ रहा है, उतना ही आ रहा है। अब यहाँ पर आप अपने मन से, हमने आपसे कह दिया कि हम अपनी तरफ से पूर्णांकों को मान लेंगे, ए और बी के लिए हम अपनी तरफ से मानेंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर 13 और 12 मान लें या कोई संख्या और मान लें, बोले ठीक है। हम यहाँ पर संख्या पूर्णांकों को इस तरह से मानेंगे कि जोड़ने पर हमें जो दे रखा है वो प्राप्त हो और गुणा करने पर जो दे रखा है वो प्राप्त हो, तब वो पूर्णांक हमारे सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर 13 आ गए और इन्हीं के लिए गुणा करने पर 12 आ गए, 12 एकम 12। तो यहाँ पर अतः जो a बराबर होगा वो हो जाएगा 12 का मान, b बराबर होगा वो 1 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ये दो पूर्णांक अगर मानेंगे तो ये हमारे सवाल के लिए संतुष्ट करेगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे बराबर आंसर आएंगे जो हमें दिए हुए हैं। देखिए जोड़ने पर 13 आया और गुणा करने पर 12 है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि दोस्तों आपके लिए सवाल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तीसरा, a प्लस बी क्या कहता है, अगर जोड़े a प्लस बी तो कितना आ जाए 1। और क्या कहता है ए बी, ए गुणे बी, अगर गुणा करें तो कितना आ जाए -20। और ए बी बराबर -20, ये चीज हमसे इसमें ज्ञात करवाता है। ठीक है, देखिए अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाए 1 और गुणा करें कितना आ जाए 20। तो वैसे कौन सी संख्या मानेंगे सोचिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि हम कौन सी संख्या माने, कि अगर दोनों संख्याओं के लिए जोड़ेंगे तो 1 आएगा और अगर इन्हीं के लिए हम अगर गुणा करेंगे तो -20 आएगा। बोलिएगा दोस्तों कौन सी संख्या मान ले हम। देखिए यहाँ पर हम संख्या ये मान सकते हैं, हम यहाँ पर देखिए a और b का मान ज्ञात करना है तो हम माइनस की भी मान सकते हैं प्लस की भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस की भी मान सकते हैं प्लस की मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हम 5, एक संख्या 5 और एक संख्या -4 नहीं मान सकते क्या, संख्या ये मान सकते हैं। क्यों, यहाँ पर क्या करें a प्लस बी, अगर दोनों के लिए जोड़े तो कितना आ जाए 1। तो देखिए इन दोनों के लिए हम जोड़ते हैं 5 प्लस -4, देखिए यहाँ पर माइनस का माइनस। ठीक है, अब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। 1 ही हमसे ज्ञात करवाता है, तो ये संख्या मान सकते हैं ना। अब इन्हीं संख्या का गुणा -20 भी आना चाहिए। देखिए अब इन्हीं संख्या का देखिए हम गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 5 की गुणा -4 से करेंगे तो 5 × 20, 5 × 20, लेकिन यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि हमने जो दो पूर्णांक माने हैं, जो दो संख्याएं मानी है वो सही है। अगर दोनों चीजों के लिए संतुष्ट करता है ना, दोनों का मान इतना ही आता है हल करने पर, तो वो हमारे पूर्णांक सही होंगे। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार हम इन दो संख्याओं के लिए मान लेंगे क्या है 5 - 4, तो 5 यहाँ पर संख्या लिख देते हैं, आप लिख लें माना संख्या है, जो भी संख्या लिखनी है मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हटाइए इसके, ऐसे ही लिख लेते हैं हम। क्या क्या संख्या थी देखिए 5 और हमें जोड़ना है -4। ठीक है, अब यहां से देखिए प्लस माइनस हो जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप कॉमन ले लाएंगे, देखिए ऐसे लिख लेंगे बराबर कितना आ जाएगा 1। अब इसी प्रकार दोनों का गुणन कितना आना चाहिए -20, अगर हम इसका गुणन करेंगे तो कितना आ जाए देखिए 5 गुणे -4, 5 × 20 और ये माइनस का तो बराबर -20 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर प्लस का होता तो प्लस का 20 आता। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का, तो देखिए ये संतुष्ट करता है सवाल के लिए। देखिए अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आता है 1 और गुणा करेंगे कितना आता है -20। कहने का मतलब ये हमारे दोनों जब सही आ रहे हैं तो कहने का मतलब कि हमने जो पूर्णांक माने वो पूर्णांक भी
सही है। अगर पूर्णांक गलत होंगे तो जोड़ने पर 1 नहीं आ सकता और गुणा करने पर माइनस का 20 नहीं आ सकता। चाहे देख लीजिएगा हमने क्या माने 5 और माइनस का 4, हमने ये दो माने। अगर यहाँ पर हम प्लस का मान लेते हैं 4 तो क्या होगा 5 × 20 प्लस का आएगा यहाँ पर किसका माइनस का। कहने का मतलब कि इसका पूर्णांक यही दो सही है, अगर हम कोई और मानेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों यहाँ पर भी हम अगर निकालेंगे तो अतः देखिए a + b = 1 आया तो a + b = 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 और प्लस b में है तो b बराबर क्या हो जाएगा -4। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे बस यही दो क्वेश्चन बुझवाता है। क्वेश्चन में हमसे यही बात पूछते हैं कि a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि जोड़ने पर इतना आ जाए और गुणा करने पर इतना आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार देखिए हम चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा था 3rd नंबर, अब चलेंगे 4th। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। देखिए क्या कहता है, चौथा a + b बराबर कितना है -4। a + b बराबर -5 है, सॉरी, तो a + b बराबर -5 आना चाहिए और a b गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बताइएगा दोस्तों कौन सी संख्या मान लें, बताइएगा। देखिए यहाँ पर हम संख्या कौन सी मान सकते हैं देखिए हम ऐसी संख्या मानेंगे जो जोड़ने पर -5 आ जाए और गुणा करने पर 4 आ जाए। दो संख्या माननी है, तो देखिए क्या मानेंगे बताइएगा। देखिए हम बताते हैं क्या संख्या मानेंगे। यहाँ पर देखिए जोड़ने पर -5 आ जाए तो देखिए एक हम -4 मान लें, ठीक है, और एक -1 मान लें। क्या हम दोनों के लिए जोड़ें, देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का है। अगर हम जोड़ेंगे इस तरह से तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। अब देखिए जब दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे क्या हो जाएगा, रहेगा तो माइनस का ही, दोनों जुड़ जाएंगे 4 और 1 5, -5 आएगा, -5 आएगा। तो इसी प्रकार देखिए अब -4 गुणे -1, अब माइनस की गुणा माइनस से करेंगे क्या आ जाएगा प्लस, और 4 एकम 4 प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा। और देखिए यहाँ पर -5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। कहने का मतलब है कि अगर हम ये दो पूर्णांक मानेंगे तो हमारा सवाल सही रहेगा। हमें दोनों चीजें जो हमें दी हुई हैं वो प्राप्त हो जाती है, तो वो पूर्णांक भी हमारे सही है। ठीक है चलिएगा दोस्तों देखिएगा क्या मान लेंगे, -4 और -5। देखिए मैं हल करके भी दिखा दूंगा आपके लिए। एक -4 मान लेता हूँ और एक -1। क्या कहता है देखिए हम ये संख्या मान लेते हैं, तो a + b, देखिए a + b, इसे हमने a माना इसे b, ठीक है, a की जगह पर -4 रखेंगे और b की जगह पर -1। तो इन दोनों के लिए जोड़ लेंगे, देखिए -4 और +-1, ठीक है। यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, देखिए मैंने अभी आपको बताया -4 +-1, तो -4 +-1, तो दोनों माइनस के माइनस का हो जाएगा 4 और 1 5, जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों सेम चिन्ह है। ठीक है, तो -5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -5 और -5 इंटीग्रेट करवाता है। कहने का मतलब यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सही है। अब आगे क्या कहता है, इन्हीं का हमें गुणन, इन्हीं का हमें गुणन ज्ञात करना है। तो देखिए माइनस की गुणा माइनस से करेंगे क्या आ जाएगा प्लस, और 4 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस के लिए हम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा +4। कहने का मतलब यहाँ पर अब हम गुणा कर लेंगे, इन्हीं का -4 गुणे -1 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो कहने का मतलब अगर हम ये दो पूर्णांक मानते तो हमारा क्वेश्चन भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम यही दो क्वेश्चन मानेंगे, देखिएगा। चलिएगा दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जो a बराबर मैंने क्या माना -4, b बराबर क्या माना -1, तभी तो हमें प्राप्त हुआ। तो ये हमने दो पद ज्ञात किया, हमसे यही पद पूछता है a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि जोड़ने पर -5 आ जाए और गुणा करने पर +4। तो हम ये a बराबर 4 -4 मानेंगे और b बराबर -1,
तो जोड़ने पर -5 आ जाएगा और गुणा करने पर प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों? आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं पांचवी की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 क्वेश्चन आपका a प्लस बी। कहने का मतलब अगर हम दोनों के लिए जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, एक माइनस का, वो भी माइनस का, और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। देखिए a प्लस बी बराबर माइनस का 1। और अगर हम दोनों की गुणा करते हैं ए बी बराबर, तो कितना प्राप्त होता है, माइनस का 12। अब हमें इसके a तथा b ऐसे ज्ञात करने हैं कि अगर हम दोनों के लिए जोड़े तो -1 प्राप्त हो, अगर दोनों की गुणा करें तो माइनस का 12 प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम क्या मान लेंगे। अब यहाँ आप लोग बताइएगा, इसमें मैंने आपके लिए देखिए 1 2 3 और 4 में आपको 4 क्वेश्चन करा के दिखा दिए, आपको बता भी दिया कि हम किस तरह से मानेंगे। तो बताइएगा इसमें हम कौन से क्वेश्चन मान लें, बताइएगा दोस्तों इसमें हम कौन सी संख्या मान सकते हैं, देखिए बताइएगा। अच्छा देखिएगा अभी बताते हैं। देखिए इसमें हम अगर एक संख्या माइनस का 4 मान लें, देखिए माइनस का 4, और एक 3 मान लें, a जो है -4 मान लेंगे और b जो है वो 3 मान लेंगे। ठीक है, जब हम दो संख्या ये मान लेंगे तो देखिए जोड़ते हैं पहले से। अगर जोड़ने पर ये हो गया और गुणा करने पर ये प्राप्त हो गया तो हम यही रखेंगे। ठीक है, तो यही पद हमारे सही होंगे, यही पूर्णांक हमारे सही होंगे। तो देखिए माइनस का 4 प्लस 3, तो माइनस और प्लस माइनस होता है। सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पर अगर हम सरल करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा चिन्ह का ज्यादा है। यहाँ पर हम संख्या के बीच में ये नहीं देता है कौन सा निशान है। यहाँ पर हम देखेंगे माइनस को अगर ध्यान ना दें तो क्या करेंगे, 4 और प्लस 3 बराबर 7, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम निशान की तरफ नहीं देंगे, ये देखेंगे कौन सा चिन्ह की संख्या ज्यादा है, किसकी है, माइनस की संख्या ज्यादा है ना, प्लस की 3 है और माइनस की 4 है, तो घटा देंगे, ज्यादा वाले में से कम को घटा देंगे। कौन सी लिखेंगे, जो संख्या ज्यादा है उसी चिन्ह का लिखेंगे। माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमसे ज्ञात क्या करवाता है, माइनस से जोड़ने पर क्या ज्ञात हो, माइनस का 1। तो सीधी सी बात, यहाँ तक तो हमारा यही सही होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा यही सही होगा। अब क्या है, गुणा करने पर -12 भी आना चाहिए। तो देखिए माइनस का 4 गुणा प्लस का 3 बराबर 4 3 12 और माइनस प्लस माइनस, क्या माइनस के 12 प्राप्त नहीं होता है। जब माइनस का 12 प्राप्त यहाँ पर होता है और यहाँ पर माइनस का 1 प्राप्त होता है, तो कहने का मतलब ये संख्या हमारी सही है, ये संख्या हमारी सही है। अगर यहाँ पर जोड़ने पर -1 प्राप्त नहीं होता और गुणा करने पर माइनस के 12 प्राप्त नहीं होते, तो ये हमारी मानी हुई पूर्णांक है, मानी हुई संख्या वो गलत होती है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब हमारा ये जो दिया हुआ है वो सही आ गया है, तो यही हमारी संख्या सही होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अगर हम जोड़ेंगे तो a प्लस बी हमें दे रखा है, तो माइनस का 4 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, -1। और गुणा करेंगे, देखिए माइनस का 4 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, माइनस का 12 आ जाएगा। क्यों माइनस का 12 आ जाएगा, क्योंकि -4 है, यहाँ पर प्लस 3 4 3 12 माइनस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर -1 बचता है, यहाँ पर माइनस का 12 है। कहने का मतलब जो हमें दिया हुआ सवाल इसके लिए संतुष्ट करता है, तो हमारी यही संख्याएं सही होंगी। तो लिख देंगे, अतः जो हमारी a बराबर मैंने माना वो -4 और जो b बराबर माना है मैंने वो क्या माना है, प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्वेश्चन सही होगा। हमसे क्वेश्चन में और कुछ नहीं मुझे आता है, बस यही चीज होता है, a और b, a तथा b इन दोनों के मान वो भी अपने मन से आप बताइएगा, और ऐसे बताइएगा कि हम जोड़े तो -1 आए और गुणा कर -12। इसी प्रकार देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए प्लस बी दोनों के लिए हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -11 है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10। ए बी बराबर 10, वो भी प्लस का। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है। अब हमें ऐसे ए बी, ए और बी ऐसे ज्ञात करने हैं कि अगर हम जोड़े तो कितना आ जाए, -11, और हम गुणा करें कितना आ जाए, +10। तो देखिए कौन सी संख्या मानेंगे, बताइएगा कौन सी संख्या मानेंगे हम, कौन सी संख्या माने दोस्तों। मान कार्य दोस्तों अपनी तरफ तो मान नहीं सकते हैं, संख्या हम वही मानेंगे जो इस सवाल के संतुष्ट करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम दो संख्या मान लेंगे। देखिए यार यहाँ पर क्या करना है, माइनस का लाना है, तो माइनस का ही हमें पूर्णांक भी होगा, क्योंकि प्लस के पूर्णांक होंगे तो हल करें, गुणा करना चाहे भाग करना चाहे जोड़ करें घटाना तो माइनस का ही आएगा, सॉरी प्लस का ही आएगा। देखिए अगर दोनों मान प्लस के 5 और 1, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, वो आएगा तो सॉरी आएगा 6, जोड़ेंगे लेकिन आएगा तो प्लस का ही। कहने का मतलब है कि माइनस के आते में पूर्णांक भी हमारे माइनस के होंगे, सबसे पहली बात दोस्तों ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और माइनस का तो जो मान होंगे पूर्णांक होंगे वो भी माइनस में ही होंगे। देखिएगा अब a बराबर अगर हम माइनस का 10 मान लें और b बराबर माइनस का 1 मान लें, क्या सही रहेगा, बताइए दोस्तों, सही रहेगा, सही रहेगा ना, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए सही क्यों रहेगा, -10 और -1 दोनों के लिए हम जोड़ेंगे, a प्लस b है पहले, तो दोनों के लिए हम जोड़ लेंगे। देखिए -10 प्लस -1, तो -10 प्लस -1 हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 11 आ जाएंगे, 10 और 1 11। ठीक है दोस्तों, कितना हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दो संख्या और गुणा करने पर माइनस सॉरी प्लस का 10 आना चाहिए, तो क्या आने वाला, -10 गुणे -1, तो माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तब प्लस हो जाएगा, और 10 एकम 10 प्लस का बचेगा। ठीक है, तो देखिएगा जोड़ने पर हमें माइनस का 11 भी प्राप्त होता है और गुणा करने पर प्लस का 10 भी प्राप्त होता है। जब हमें दोनों चीजें सही प्राप्त होती हैं तो कहने का मतलब जो हमने दो पूर्णांक माने वो पूर्णांक भी हमारे सही है। ठीक है दोस्तों, जब हमारे पूर्णांक सही है तो इसी पूर्णांकों से मल करके देखिएगा। देखिएगा माइनस का 10 प्लस माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 11 कामा, और ए बी तो माइनस का 10 गुणे माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस, 10 की गुणा 10 से करेंगे 1 से करेंगे 10 एकम 10। ठीक है, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बराबर मैंने क्या माना था, माइनस का 10, ए बराबर हमने क्या माना, माइनस का 10, और बी बराबर मैंने क्या माना, माइनस का 1। ठीक है, देखिए ए बराबर मैंने क्या माना, ए प्लस बी है, ए प्लस बी, तो ए बराबर मैंने क्या माना, माइनस का 10, और बी बराबर माइनस का 1, तो यही हमारे पूर्णांक हो जाएंगे, यही हमारे पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, a प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर क्या, माइनस का 20। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों हम क्या करेंगे, बताइएगा दोस्तों कौन से पूर्णांक मान लें, इसमें भी हमें ए तथा बी का मान ज्ञात करना है। बताइएगा ए का मान क्या मान लें और बी का मान क्या मान लें, बताइएगा दोस्तों।
मैंने आपके लिए इतने क्वेश्चन करवा दिए। देखिए हमने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हमने आपके लिए 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो सातवें वाला का आप लोग नहीं बता सकते क्या? सातवां, ये सातवां है दोस्तों, तो बताइएगा इसमें हम क्या मान रहे हैं। अरे यार देखिएगा, देखो यहाँ देखो क्या मानेंगे। अगर a प्लस बी बराबर हमें क्या ज्ञात करना है? 8। कहने का अगर हम दोनों के लिए जोड़े तो 8 आ जाए। क्या हम यहाँ पर 10 और माइनस का दोनों मान सकते? दो संख्याएं 10 और माइनस का 10, इसे a बराबर 10 मान लेंगे। देखिए a बराबर 10 मान लेंगे, कामा b बराबर माइनस का 2 मान लेंगे और इसमें रख देंगे। देखिए a प्लस b दोनों के लिए जोड़ लेंगे तो 10 प्लस माइनस का 2 तो बराबर क्या आ जाएगा? देखिए 10 और प्लस माइनस माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा? 8। जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 8। सीधी सी बात है। और गुणा भी करने पर माइनस 20 आना चाहिए। देखिए a हमने माना 10 और b माना माइनस का 20, 2 तो गुणा कर लेते हैं। देखिए a और b की, तो 10 गुणा माइनस का 2, 10 दूनी 20, इधर प्लस इधर माइनस तो माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस का होता तो प्लस का रहता, अगर इधर माइनस का होता इधर प्लस का होता तब भी माइनस का रहता, क्योंकि माइनस की गुणा प्लस से करेंगे माइनस आएगा और प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तब भी माइनस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए माइनस 20 भी प्राप्त होता है। तो a बराबर हम 10 मान लेंगे और b बराबर माइनस का 2 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जब a बराबर हम 10 मानेंगे, b बराबर माइनस का 2 मानेंगे, तो इसी प्रकार हम इसको लिए हल करते हैं। देखिएगा, देखिए a प्लस b, हमने इसे a पर 10 माना और प्लस b पर माइनस का 2 बराबर 8 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 2 घट जाएंगे, बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों के में गुणा करेंगे। देखिए दोनों की गुणा करनी है, क्या हो जाएगा? 10 गुणे माइनस के 2 बराबर माइनस का 20 आ जाएगा। 20 नहीं आ जाएगा? बताइए, 10 दूनी 20 माइनस का तो माइनस क्या रहेगा? सीधी सी बात है। ठीक है, प्लस की गुणा माइनस से माइनस आएगा। जब हमारा इतना आ जाता है तो लिख देंगे अतः, लिख देंगे अतः a बराबर 10 कामा b बराबर माइनस का 2, मानने पर जोड़ने पर मानेंगे तो जोड़ने पर 8 आएगा और गुणा करने पर माइनस का 20। इसमें हमें ज्ञात भी कैसे पता? आपको बताया इसमें यही ज्ञात करवाता है। दो पूर्णांक का भी ऐसा ज्ञात कीजिए कि जोड़ने पर 8 आ जाए, गुणा करने पर माइनस 20। तो हमने दो पूर्णांक ज्ञात कर लिए, 10 और एक माइनस 2, दोनों को जोड़ा 8 आ गया, दोनों का गुणा की माइनस 20 आ गई। तो वो a बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 10 और b बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो यही हमारे पूर्णांक होंगे और यही हमारा आंसर भी होगा, क्योंकि हमसे a तथा b यही दो चीजें ज्ञात करवाता है, वो भी इस तरह से हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन तरह से। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं तो हमारे वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी आपके लिए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि आपके लिए हमारी और भी आगे की वीडियो हम डालते हैं, अगले पार्ट डालते हैं, वो आपके लिए मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट है, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।